तो देखिए, दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। होटल के मैनेजर जय मिश्रा की तलाश में जुटी है दिल्ली पुलिस और होटल का मैनेजमेंट जय मिश्रा देखता था। जय मिश्रा ने होटल के कमरों में करवाए थे फेरबदल। होटल के पास सिर्फ 6 कमरों का लाइसेंस था। होटल का लाइसेंस भी जय मिश्रा के ही नाम से था। तो देखिए, इस पूरे मामले को लेकर आपको बताएं कि जो होटल का मालिक है लवकेश बजाज, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। देर रात दिल्ली पुलिस ने पूछताछ भी की, जिसमें उसने बताया कि इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए उसने और कमरे उसमें जुड़ाए। और देखिए, पुलिस ने इस पूरे केस को लेकर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया। दूसरी तरफ जो होटल का मैनेजर है जय मिश्रा, उसकी तलाश में जुटी हुई है दिल्ली पुलिस। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ गौरव मिश्रा हमारे संवाददाता भी कनेक्ट हो चुके हैं। गौरव, इस पूरे मामले को लेकर एक तरफ हम देख रहे हैं पूछताछ की जा रही है और दूसरी तरफ जो होटल का मैनेजर है जय मिश्रा, अब उसकी तलाश की जा रही है। इससे लेकर क्या अपडेट है? पुलिस की टीम किस तरह से इन्वेस्टिगेशन कर रही है? देखिए, अगर बात करें, दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में गैर इरादतन हत्या का जो केस है वो दर्ज किया है। होटल का मालिक गिरफ्तार है और दोपहर 2 बजे उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। जाहिर सी बात है, दूसरी तरफ इस पूरे घटनाक्रम को देखें, दिल्ली पुलिस ने होटल के मालिक से भी इस मामले में जब पूछताछ किया है तो होटल के मालिक ने इस पूरे मामले में एक और महत्वपूर्ण बात कही है। वो बात यह है कि जो जय मिश्रा का नाम निकल करके सामने आ रहा है, ये वही जय मिश्रा है जो लगातार इस पूरे होटल के प्रबंधन को देखता था और होटल का जो पूरा संचालन है वो उसके हाथ में था। एक तरीके से मैनेजमेंट जो है वो जय मिश्रा लगातार देख रहा था। और इस पूरे मामले में पुलिस ने एक टीम गठित की है जो लगातार जगह जगह पर जय मिश्रा के जुड़े ठिकानों पर भी छापेमारी कर रही है और उसको किसी भी पल जो है दिल्ली पुलिस हिरासत में ले सकती है पूछताछ के लिए। दूसरी तरफ अगर बात करें इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के, तो सरकार लगातार, खास करके दिल्ली सरकार लगातार एक्शन मूड में दिखाई दे रही है। कल देर रात एलजी ने एक बैठक लिया था अधिकारियों के साथ और उसके बाद आज दोपहर में सचिवालय में भी एक बैठक होनी है जिसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगी और उसमें तमाम दिल्ली की मुख्यमंत्री ने उन संबंधित अधिकारियों को भी बैठक में रहने के दिशा निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही एक जानकारी और मिल रही है कि दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, वो आज जो है वो घटना स्थल पे भी जाकर के निरीक्षण करेंगी। इसके साथ साथ जो मैक्स हॉस्पिटल है जहां पर तमाम लोग एडमिट हैं इस पूरे अग्निकांड में, जो घायल हुए हैं, जिनको चोटें आई हैं, जो जले हैं, ऐसे तमाम जो लोग हैं जिनका उपचार वहां पर चल रहा है, उनको देखने के लिए पहुंचेंगी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। और इस पूरे मामले को देखें तो इसमें जिस तरीके का एक अभियान दिल्ली सरकार द्वारा भी शुरू किया जाएगा, दिल्ली का जो गृह विभाग है वो लगातार इस पूरे अभियान को और तेजी के साथ चलाएगा कि जो सघन आबादी वाले इलाके हैं जहां पर रेस्टोरेंट, होटल, तमाम ऐसे जो चीजें संचालित हो रही हैं, उनके फायर एनओसी की भी जो जांच है वो दिल्ली सरकार अपने तरफ से कराएगी। फिलहाल जो मैक्स हॉस्पिटल की बात करें, वहां पर तमाम जो लोग एडमिट हैं उनका उपचार चल रहा है और कुछ ही समय बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री भी उनको देखने के लिए पहुंच सकती है। इस तरीके की जानकारी मिल रही है। लिया जा रहा है, लेकिन जाहिर तौर पर अगर ये पहले कार्रवाई होती तो इस तरह की खबर हम नहीं बता रहे होते और शायद आप भी इस तरह की जानकारी नहीं दे रहे होते। बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखे आप। देखिए, रेखा गुप्ता का भी अब जिक्र कर लेते, यानी कि सीएम रेखा गुप्ता दिल्ली अग्निकांड पर बैठक बुलाएंगी और थोड़ी देर में दिल्ली सचिवालय में ये मीटिंग होगी। इस बैठक में मालवीय नगर अग्निकांड पर चर्चा होगी। तो देखिए, जाहिर तौर पर इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा किया जाएगा। आपको मालूम है कि फायर सेफ्टी को लेकर अब अभियान भी चलने वाला है। जो भीड़भाड़ इलाके में रेस्टोरेंट है, होटल्स हैं, उन पर कार्रवाई होगी। फायर ड्रम्स क्या कुछ है, इसे लेकर लगातार टीम काम करती नजर आएगी। कमेटी गठित की गई है और दिल्ली अग्निकांड पर सीएम रेखा गुप्ता ने मीटिंग बुलाई है। थोड़ी देर में दिल्ली सचिवालय में यह बैठक होगी। बैठक में मालवीय नगर अग्निकांड पर चर्चा होगी। तो सीएम रेखा गुप्ता भी अब पूरी तरह से एक्शन मोड में। देखिए, दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर स्थित फ्लोरिश स्टे होटल में बुधवार सुबह आग लगी, जिसमें 21 लोगों की जान चली गई। इस होटल को 6 कमरों की मंजूरी थी, लेकिन 5 मंजिलों पर 25 से ज्यादा कमरे बना लिए गए। देखिए, थोड़ी देर में मैक्स अस्पताल भी पहुंचेंगी सीएम रेखा गुप्ता। मैक्स अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल भी जानेंगी, क्योंकि देखिए कई जो घायल हैं वो मैक्स अस्पताल में एडमिट हैं। 35 लोगों के घायल होने की भी खबर है। 58 लोगों को वहां से रेस्क्यू किया गया। इस दौरान 10 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। मैक्स अस्पताल ने बताया कि 39 लोगों को लाया गया था, जिनमें से 18 की अस्पताल आने से पहले मौत हो चुकी थी। 15 आईसीयू में भर्ती हैं और इनमें से 8 वेंटिलेटर पर हैं। ये जो मीडिया स्टेटमेंट है मैक्स की तरफ से, वो जानकारी शेयर की गई थी इसके थ्रू।
और अब अपडेट ये भी है कि सीएम रेखा गुप्ता मैक्स अस्पताल भी पहुंचेंगी। थोड़ी देर में एक बैठक भी होने वाली है इस पूरे केस को लेकर। देखना होगा क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं। तो देखिए, अब ये इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है कि मैक्स अस्पताल पहुंच चुकी हैं सीएम रेखा गुप्ता। घायलों का हाल वहां पर जानती नजर आएंगी। थोड़ी देर में तस्वीरें भी आप देख पाएंगे, क्योंकि 35 घायल, इस दौरान 10 पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। और मैक्स अस्पताल में बताया जा रहा है कि 39 लोगों को यहां पर लाया गया था, जिनमें से 18 की अस्पताल आने से पहले मौत हो चुकी थी। 15 आईसीयू में भर्ती हैं, इनमें से 8 वेंटिलेटर पर हैं।